डॉ आलोक वर्मा की जिंदगी तब बदल गई जब उन्हें वो पुराना एन्क्रिप्टेड ईमेल मिला। भेजने वाले का नाम था डॉक्टर इवान मोरोजोव, एक रूसी जियोलॉजिस्ट जिनका नाम विज्ञान जगत से मिटा दिया गया था। ईमेल में बस कुछ कोऑर्डिनेट्स थे और एक ऑडियो फाइल जिसका नाम था के बोरहोल सिग्नल एनोमली 1989। आलोक, जो एक साउंड इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट थे, ने फाइल खोली। उसमें एक अजीब, धीमी और गहरी गूंज थी। ये किसी मशीन की आवाज़ नहीं थी, न ही धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स की। ये आवाज़ लय में थी, जैसे कोई बहुत बड्ढा जीव धीरे धीरे सांस ले रहा हो। कोऑर्डिनेट्स रूस के मुर्मांस्क ओब्लास्ट में स्थित दुनिया के सबसे गहरे इंसानी गड्ढे कोला सुपरडीप बोरहोल के थे, जिसे दशकों पहले बंद कर दिया गया था। आलोक की जिज्ञासा उसे रूस खींच ले गई। बंद पड्ढी, वीरान रिसर्च फैसिलिटी किसी भुतहा जगह से कम नहीं थी। चारों तरफ बर्फ और खामोशी। उसे इवान का पुराना ऑफिस मिला, जहां धूल भरी फाइलों और टूटे उपकरणों के बीच एक डायरी रखी थी। डायरी पढ़ते हुए आलोक के रोंगटे खड़े हो गए। इवान ने लिखा था कि 12,262 मीटर की गहराई में उन्हें सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक क्रिप्टोबायोटिक फंगस मिला था। एक ऐसा जीव जो लाखों सालों से बिना जिंदगी के लक्षणों के पड्ढा था। उन्होंने उसके सैंपल को लैब में एनालाइज करने की कोशिश की, लेकिन वो निष्क्रिय रहा। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ। एक सीस्मिक वाइब्रेशन इक्विपमेंट ने एक खास लो फ्रीक्वेंसी, लगभग 17 हर्ट्ज की तरंग छोड़ी और वो सैंपल जाग गया। डायरी के मुताबिक वो फंगस जैविक रूप से नहीं फैलता था, वो आवाज़ के जरिए फैलता था। ये एक सोनो पैरासाइट था। वो 17 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करके अपने जैसे और स्पोर्स हवा में छोड़ देता था। जो भी इंसान उस आवाज़ को कुछ घंटों तक सुन लेता, उसके दिमाग का ऑडिटरी कॉर्टेक्स और फेफड़े उस फंगस के नए घर बन जाते। शरीर धीरे धीरे फंगस की कॉलोनी में बदल जाता, जिसका एकमात्र मकसद होता है उसी 17 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को अपने वोकल कॉर्ड और सांसों से पैदा करना, ताकि संक्रमण फैलता रहे। संक्रमित इंसान एक चलता फिरता, सांस लेता हुआ स्पीकर बन जाता था। आलोक को अचानक महसूस हुआ कि इस वीरान जगह पर उसे लगातार एक धीमी गूंज सुनाई दे रही है, वही 17 हर्ट्ज की आवाज़। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ अंदर से आ रही थी। वो कई घंटों से यहाँ था। तभी उसकी नज़र एक कांच के कमरे पर पड़ी। अंदर एक कुर्सी पर एक इंसानी ढांचा बैठा था, जिसकी त्वचा भूरी और सूखी पड़े चुकी थी, जैसे कोई फंगस लगी लगधी हो। वो डॉ इवान थे। उनका शरीर स्थिर था, पर उनका सीना हल्का हल्का कांप रहा था और उनके खुले होठों से वही धीमी, भयानक गूंज निकल रही थी। आलोक को समझ आ गया, इवान मरे नहीं थे, वो एक ब्रॉडकास्टर बन चुके थे। डर के मारे आलोक भागा। उसने फैसिलिटी के सारे पावर सोर्स बंद कर दिए, हर स्पीकर टॉर्च दिया। लेकिन वो जानता था कि बहुत देर हो चुकी है। उसके कानों में अब वो गूंज बस चुकी थी। दिल्ली में अपने लैब को भेजे आखिरी वॉइस मैसेज में उसकी कांपती हुई आवाज़ थी, कोला बोरहोल का सारा डेटा डिलीट कर दो, उस ऑडियो फाइल को कभी मत सुनना। ये आवाज़, ये उसका मैसेज अचानक कट गया और उसकी जगह एक धीमी, गहरी, लयबद्ध गूंज ने ले ली।